स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में दर्शन नामक कार्यक्रम। चलिए कार्यक्रम के जरिए आपको जीवन को देखने का एक नया नजरिया हम आपको दिखाते हैं, खास तौर पे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं स्वामी भक्ति वेदांत मुनि महाराज जी। आप वृंदावन राधा कुंड से आए हुए हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा लगा आप आए मॉरिशस में। थोड़ी सी बातचीत होगी, थोड़ा सा हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करेंगे, उजागर करेंगे अपने आध्यात्मिक जीवन में। तो स्वामी जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से है और किस कब से मतलब कृष्ण भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं? अ, मेरा जन्म एक भक्त परिवार में हुआ था, जो वैष्णव परिवार में, जो कि राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, संकीर्तन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं। तो ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ था। इसलिए बचपन से ही एक आध्यात्मिक इम्प्रेशन मेरा जीवन में आ गया, छोटे से ही। चाहे स्कूल में पढ़ाई किया, कॉलेज में पढ़ाई किया, हम्म। लेकिन हम अपना भक्ति जीवन सबसे में चलता रहा छोटे से ही। तो मेरा जीवन जैसे कि आप कह सकते हैं कि 40-45 वर्ष हो गया मुझे ऐसे आध्यात्मिक जीवन में, और 30-32 साल हो गया मुझे हम्म। संन्यास ले जीवन में। तो ये मेरा जीवन है। बचपन से जो स्वप्न था कि मैं जब गीता भागवत पढ़ता था, हरि नाम करता था या साधुओं से मिलता था, मन में ये होता था कि नहीं, ये जो वाणी है, भगवत गीता का वाणी है, ये दूसरों को तो पहुंचाना चाहिए। ये समाज में सबको ये ज्ञान होना चाहिए, सभी का जीवन कितना अच्छा होगा। इसीलिए मैं ये रास्ता अपने जीवन में अपनाया कि एक दिन मैं संन्यास होकर ये वाणी की प्रचार करूंगा, आध्यात्मिक जीवन में भक्त जैसे भक्त लोग रहते हैं ऐसे भक्तों की जीवन धारण करूंगा और दूसरों को मदद कर सकता हूँ मैं। तो ये मेरा मुख्य लक्ष्य था, जो कि भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की। और मैं अपने गुरु से मिला। गुरुजी श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज पहले जीवन में, बाद में श्री नारायण गोस्वामी महाराज, दोनों गुरु हैं मेरे जीवन में। उनसे मिला और उनकी कृपा से अभी तक हम भगवान की वाणी इस संसार में प्रचार कर रहा हूँ और अपना जीवन भी आनंदमय कर रहा हूँ और दूसरों को भी मदद कर रहा हूँ। अभी आप जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्ण भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप बात कर रहे हैं सन्यासी जीवन, आप एक सन्यासी है, तो सन्यास जीवन, सन्यासी का मतलब ही क्या है? इस तरह का जीवन किस तरह का जीवन होता है? क्योंकि जहाँ हम जानते हैं मनुष्य का जन्म होता है, आगे बढ़ता है, पढ़ाई होती है, फिर बाद में जाके शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं। तो एक सन्यास का जीवन कैसा होता है? हम शिल गौड़ीय संप्रदाय से हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ और गौड़ीय संप्रदाय एक ही है। अब वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो आध्यात्मिक चैतन्य महाप्रभु जिन्हें जो भक्ति धारा को जगत में प्रचार किया, भगवान स्वयं कृष्ण आकर के चैतन्य महाप्रभु रूप में सारा विश्व में ये हरिनाम संकीर्तन की प्रचार किया, उसी धारा में हूँ हम हुँ, लोग। हुँ। तो आपने पूछा कि संन्यास जीवन क्या होता है। इस संन्यास जीवन जैसे भगवान है, सारा संसार के मालिक है, हुँ, हुँ। परमेश्वर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण और गोविंद इस संसार के प्रभु हैं, ईश्वर हैं। सारा संसार उनके ही अंडर है, अनुगत में है, सब कुछ उनसे सृष्टि हुआ है। तो भगवान ने हम लोग के लिए जो शिक्षा दी है भगवत गीता में, आपने लीला के द्वारा रामायण में जो शिक्षा आदर्श दिए हैं, इस ज्ञान को अनुसरण करना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। लेकिन मनुष्य इसको, साधारण मनुष्य, आम लोग इसको फॉलो नहीं कर पाता है, अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि संसार में माया में वो भूल जाता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, अपने भक्तों को अपॉइंट किया है कि वो इसको शिक्षा जाकर लोगों को द्वार द्वार में, घर घर में, सब जगह में पहुंचाए, ताकि वो लोग इस चेतना में अपने जीवन को पुनर्जागृत कर सकते हैं, जीवन को सुखी बना सकते हैं। आपने कहा भगवान ने अपने शिष्यों को अपहरण किया है। भगवान ने अपने भक्तों को अपॉइंट किया, नियुक्त किया है अच्छा। इसको प्रचार करने के लिए, वाणी को। और हम उसी धारे में हैं जो हमारे गुरु महाराज जी, जो परम भक्त हैं, उनके निर्देश में हम लोग इस शिक्षा, ये वाणी को जगत में सब जगह पहुंचाते हैं,
जैसे कि पुलिसमैन सरकार की लॉ एंड ऑर्डर लोगों के पास पहुंचाता है और लोगों को डिसिप्लिन करता है, शिक्षा देता है और लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए वो तत्पर है, नियुक्त है। उसी प्रकार हम लोग भगवान की वाणी को लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को उचित मार्ग दिखाते हैं कि कौन सा सही मार्ग है, कौन गलत मार्ग में। इसीलिए ये हमारा जीवन है, यही सन्यासी जीवन है। तो सन्यासी जीवन में शादी नहीं करना चाहिए। हम लोग अपने जीवन को भगवत सेवा के लिए नियुक्त किया है, इसीलिए शादी विवाह होने से फिर वो व्यक्तिगत जीवन हो जाएगा, उसी में अटैचमेंट मोह माया हो हाँ जाता उसी में हम लोग व्यस्त रहेंगे अपने परिवार के लिए। तो सारा संसार हमारा परिवार है, घर है भगवान के। ऐसे ही तो हम लोग अपने जीवन में विवाह नहीं करते हैं। है। तो आप कह रहे हैं कि शादी नहीं करना चाहिए, शादी मोह माया है, तो शादी क्या अच्छी बात नहीं है क्या? शादी करना चाहिए, गृहस्थ लोग शादी करना चाहिए गृहस्थ आश्रम। लेकिन संन्यास जीवन जो मैं अपने जीवन के बारे में बताया, संन्यासी लोग जो हैं उनके जीवन में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा दायित्व है कि लोगों को शिक्षा देना, प्रचार करना। इसीलिए अपने जीवन में वो विवाह आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में जाते नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम में भी रह करके अपना भजन कराया जा सकता है, भक्ति कर सकता है एक व्यक्ति गृहस्थ में रह करके अपने बच्चों को, हाँ, सबको उचित मार्ग दिखाना, शिक्षा देना, आध्यात्मिक जीवन हो सकता है। लेकिन संन्यास जीवन के रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व है सभी को, सभी के लिए। अपने जीवन को उन्होंने त्याग दिया सब कुछ संसार, क्योंकि वो सभी को उनके पास में उनको शिक्षा देना, धर्म प्रचार करना, वो अब जीवन की मुख्य लक्ष्य है। विवाह करना मुख्य लक्ष्य नहीं। आप बचपन से इसी फील्ड में, इसी क्षेत्र में है, कृष्ण भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आपने संन्यास धारण कर लिया है। मान लीजिए एक वैवाहिक जीवन में जी रहा है एक आदमी, अभी सोच रहा है कि अभी मैं संन्यास धारण कर लूं, तो विवाह करने के बाद संन्यास धारण कर सकता है? विवाह के बाद में संन्यास जीवन धारण कर सकता है, लेकिन विवाह करने से पहले इसको सोचने से और अच्छा होता है। क्योंकि विवाह के बाद में अपनी पत्नी है, बच्चे हैं, उनका भार उनके ऊपर जिम्मेदारियां। है, जिम्मेदार उनके ऊपर है। तभी अभी क्या हो, जब बच्चे क्वालिफाइड हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे और पत्नी भी परमिशन दे दिए और बच्चे लोग सब घर संभाल सकते हैं, तो उस समय वो संन्यास ले सकते हैं दोबारा गृहस्थाश्रम से, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। वानप्रस्थ आश्रम में प्रिपेयर करके फिर संन्यास ले सकता है। आप वृंदावन से जुड़े हुए हैं, राधा कुंड के साथ जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे वृंदावन किस तरह का जगह है? एक शहर है, एक गांव है? थोड़ा सा वृंदावन के बारे में बताइए। वृंदावन कोई मेटेरियलिस्टिक सांसारिक जगह नहीं है। वृंदावन है पूर्ण आध्यात्मिक स्थान। ये परम तीर्थ है। जितना भी तीर्थ भारतवर्ष में है, सब तीर्थ की मूल स्थान है वृंदावन। और भगवान से कृष्ण की जन्मभूमि है, उनकी लीला भूमि है। आप कह सकते हैं कि बहुत शक्तिशाली, पावरफुल आध्यात्मिक स्थान है, जहाँ की बहुत साधु संत रहते हैं। वो आध्यात्मिक साधन के लिए भगवान की लीला स्थल, बहुत पवित्र और आध्यात्मिक स्थल है वृंदावन। वहाँ कौन लोग रहते हैं? जो लोग भगवान की भक्ति जाजन कर रहे हैं, दिन रात भगवान के नाम, उनकी कथा चर्चा करते हैं, उनकी स्मरण करते हैं। इसलिए यही है वृंदावन। जो लोग जो चाहते हैं अपने जीवन को पवित्र करने के लिए, वो वृंदावन जाते हैं, साधु संग करते हैं, भगवान की उस लीला स्थलियों को दर्शन करते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं। यही वृंदावन। वृंदावन के बारे में बहुत कुछ सुना है, ज़रूर मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे, वहाँ पे सैर करेंगे। अब कृष्ण भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मतलब परमात्मा, परम पिता कृष्ण जो निर्गुण रूप सगुण रूप में आए हैं, कृष्ण वही। भक्ति का मतलब है क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लेकिन एक चीज़ मैं आपने जो कोट किया कि भगवान निर्गुण से सगुण रूप में आए हैं, ये वास्तविक में ऐसा नहीं है। भगवान सब समय सगुण है। भगवान जो मतलब समझना चाहिए कि हम समझते हैं कि भगवान निराकार थे और वो साकार रूप में आए। नहीं, भगवान साकार रूप निराकार नहीं, भगवान सब समय व्यक्ति विशेष हैं। जैसे हम लोग एक व्यक्ति हैं, हमारा आकार है। भगवान के इस प्रकार नित्य सच्चिदानंद में स्वरूप है। वो उनके नित्य धाम गोलोक वृंदावन में वो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप में श्री कृष्ण, मुरलीधर, वेणुकर, गोपवेश, ये उनका नित्य स्वरूप है। उसी स्वरूप में आए। और निर्गुण निराकार तो उनके ब्रह्म जो अंगद ज्योति है, वो निर्गुण निराकार है, क्योंकि उसका आकार, हाँ, हम लोग भौतिक जगत के विचार के द्वारा उनको सीमित नहीं कर सकते। ये हो गया एक बात। और भक्ति के बारे में जो प्रश्न किया कि भक्ति क्या चीज है? भक्ति है भगवान के साथ में जुड़ने के लिए जो प्रोसेस है, जो माध्यम है, वो है भक्ति। सब जीव भगवान के अंश है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन।
जितने भी जीवात्मा हैं, जितने भी संसार में जीव हैं, ये सभी भगवान के अंश विशेष हैं, उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। इसलिए सब जीव भगवान के ही अंश विशेष हैं, भगवान के संतान हैं। भगवान कहते हैं कि हम सब जीव के पिता हैं और सब जीव मेरे संतान हैं। तो भगवान से हम बिछोड़ गए हैं। ये माया संसार में माया के प्रभाव से हम भगवान को भूल चुके हैं। हम नहीं जानते भगवान कौन है। इसलिए गुरु जो सदगुरु के माध्यम से या हमारे जो प्रोसेस दिया गया है शास्त्र में, उस प्रोसेस में हम लोग दोबारा भगवान से जुड़ेंगे और भगवान के साथ जो जुड़ने का और संबंध को पुनर्स्थापन करने का जो प्रणाली है, जो प्रोसेस है, उसी को कहते हैं भक्ति। तो भक्ति के माध्यम से हम भगवान से फिर जुड़ सकते हैं। हमारा जो संबंध उनके साथ है, नित्य संबंध, उसको रिवाइव कर सकते हैं, उसको पुनर्जागरण कर सकते हैं। स्वामी जी, आप बात कर रहे हैं तो मन में एक प्रश्न उठ रहा है। जब आपने कहा कि हम भगवान के साथ जुड़े हुए थे, इससे विश्व में आए, जगत में आए, तब भगवान के साथ थोड़े से हम बिछड़ गए। अब भक्ति वही साधन है जिसके जरिए हम भगवान के साथ पुनः फिर से जुड़ जाए। तो कारण क्या है, हम भगवान के साथ किस तरह से बिछड़ गए हैं? ये तो जो सब्जेक्ट, जो प्रश्न आपने पूछा है, थोड़ा सा हो सकता है लोगों के लिए कठिन हो, लेकिन भगवान का हम अंश विशेष हैं। से भगवान का अंश विशेष है। भगवान के एक नित्य धाम है गोलोक वृंदावन, जहाँ भी हम कभी जीव का पतन नहीं होता है। तो हम लोग जो जीव हैं इस संसार में है, ये हम लोग इस जगत में ही सृष्टि हुए हैं। भगवान के अंश हैं हम लोग। तो हम भगवान की यहाँ माया शक्ति प्रबल है, तो जीव ने माया शक्ति के प्रभाव से वो भगवान को विस्मृति हो गया है, माया शक्ति के प्रभाव से। और ये भक्ति के माध्यम से हम लोग ये माया को अतिक्रम कर सकते हैं और भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो संबंध, लेकिन उसमें हम लोग भूल चुके हैं, मतलब फॉरगेटफुलनेस हो गया है, विस्मृत हो गए। वो पुनर्जागरण हो जाएगा भक्ति के प्रोसेस से। माया के द्वारा हम भगवान के साथ, मतलब भगवान से हम बिछुड़ गए हैं। अब भक्ति के जरिए फिर से पुनः भगवान के साथ हमारा स्थापित हो जाएगा फिर इससे संबंध। तो माया क्या है? माया भगवान की बहिरंग शक्ति है, भगवान की शक्ति है। तो अगर भगवान की शक्ति है माया, तो माया हमको भगवान के साथ अलग क्यों करते? नहीं, माया भगवान से अलग नहीं करते हैं। माया की कार्य क्या है हमको जानना पड़ेगा। अच्छा, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मया दक्षिणे प्रकृति श्रियते सचराचरम। ये जगत में माया किस लिए है? माया भगवान की बहिरंग शक्ति है, जैसे मैंने बोल दिया। माया की फंक्शन क्या है? जो जीव भगवान को भूल जाते हैं, जो भगवान से भूल करके अपना सुख कामना करते हैं, उनको माया विस्मृत कर देता है, उनके ऊपर एक पर्दा डाल देता है, आवरण डाल देता है। अगर हम अपना सुख नहीं चाहेंगे तो फिर माया वो पर्दा हटा लेगा। जीव जब अपना सुख भोग के लिए इच्छा किया तो माया ने एक पर्दा डाल दिया, आवरण डाल दिया, जिससे वो भगवान से दूर हुए और इस संसार में अनेक प्रकार की दुख यातना भोग करेंगे। ये माया का कार्य है, मतलब एक प्रकार की दंड देना। जैसे जेल में सुधरने के लिए जीव लोग जाता है। अगर जेल में जेलर क्या करता है, जो भगवान के नियम नहीं मानते, सरकार का नियम नहीं मानते, उसको जेल में डाल देता है, उनको दंड देता है। उसी प्रकार जो जीव भगवान से बिछड़ गए हैं या अपना सुख चाहते हैं, भगवान के नियम में नहीं रहते, उनको माया दंड देने के लिए इनको विस्मृत करा देता है। ये माया होता है और यही माया पूरे संसार में फैला हुआ है। ये संसार माया का ही संसार है। इससे हम लोग उत्तीर्ण होकर भगवान के धाम जाएंगे, जो कि हमारा नित्य घर है, इटर्नल होम, उधर जाएंगे। शुरुआत में आपने कुछ ग्रंथों का नाम लिया है, उनमें से एक है श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। थोड़ा सा इन दोनों के बारे में बताइए, क्या दोनों एक ही है? क्योंकि जब आप बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, सुनने में एक ही समान होता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अच्छा, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, ये दोनों ग्रंथ में भेद नहीं है, क्योंकि ये भगवान के संबंधित ही है। वो डिफरेंस, थोड़ा पार्थक्य क्या है ना? भगवद गीता भगवान के स्वयं मुख निश्चित वाणी है। भगवान ने महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन जब मोहग्रस्त हो गए थे, तो उनको अपना दिव्य ज्ञान को जागृत करने के लिए अर्जुन को भगवान ने भगवद गीता की उपदेश दिया था।
जो दिव्य ज्ञान के अर्जुन दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अपना कर्तव्य के बारे में समझ गए और उसके कर्तव्य में चेतन होकर के फिर अपना जो कर्तव्य युद्ध करना, अधर्म को नाश करना, धर्म को रक्षा करने के लिए धर्म युद्ध अर्जुन ने किया था। तो ये हो गया भगवत गीता, जिसमें भगवान ने बहुत सरल शब्द में आत्मज्ञान, उसमें कर्म ज्ञान, उसमें ध्यान योग, कैसे शरणागति होंगे भगवान के और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे, ये सब ज्ञान भगवत गीता में भगवान ने दिया है। समस्त शास्त्रों की सार है भगवत गीता, इसमें कोई कमी नहीं है। और श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम है भगवान की लीला चरित्र, उनकी भक्तों की चरित्र और भक्ति के बारे में विस्तृत रूप में श्रीमद् भागवत में है। भगवत गीता प्राइमरी है और वो है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी श्रीमद् भागवतम। भागवत गीता पढ़ने के बाद हम क्वालिफाई होंगे योग्य होकर के फिर भागवतम पढ़ेंगे, कि वहाँ भक्ति, भक्त और भगवान, भगवान के चरित्र और उनके अवतार और भगवान स्वयं कृष्ण उनके लीला चरित्र विशेष रूप में भागवतम में वर्णन किया गया है। और उनके परम भक्त जैसे ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, हनुमान जी, पांडवगण, उद्धव आदि महान भक्तों की चरित्र भी दिया गया है। भक्तों की चरित्र और भगवान की चरित्र और भक्तों के विशेष भक्ति, अलग अलग भक्तों ने किस प्रकार भक्ति किया है और उसमें सर्वोत्तम भक्ति क्या है, ये भक्ति के बारे में भी भागवत में विवेचन किया गया। तो भगवत गीता अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा तो वो हो गया पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी भागवतम। तो थोड़ा सा हम लो लेवल से शुरू करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता से ही शुरू करते हैं। आज के इस आधुनिक युग में जहाँ पे टेक्नोलॉजी का बोलबाला चल रहा है, हर जेब में एक या मिनिमम एक फ़ोन होता है या फिर 2 फ़ोन होते हैं, लैपटॉप होते हैं, टैबलेट होते हैं, एआई का ज़माना चल रहा है। और इसी ज़माने में श्रीमद् भगवत गीता का क्या महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता का महत्व, चाहे अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, पहले के टाइम में टेक्नोलॉजी और एडवांस था। अच्छा। पहले तो व्यक्ति, जैसे आप समझे पुष्पक विमान, रावण के पास पुष्पक, एक असुर होकर उसके पास था, तो दूसरे भक्तों के बड़े बड़े राजा महाराजा और दूसरे लोग के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी, पुष्पक विमान से बिना कोई फ्यूल में वो एयरप्लेन चलता था, बिना पोल्यूशन अपनी, का विमान। हाँ, अपनी कमांड से चलता था। पुष्पक विमान था और टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस था, लेकिन लोग जानते नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि अभी टेक्नोलॉजी एडवांस है। अभी जो टेक्नोलॉजी है बहुत कम है पहले के समय में। और चाहे टेक्नोलॉजी हो या ना हो, टेक्नोलॉजी तो हमारी सुविधा के लिए है, हमारा शारीरिक बॉडीली कंफर्ट के लिए है, हमारे जीवन में कैसे सुख पाएंगे, थोड़ा अच्छा से रहेंगे, इसके लिए टेक्नोलॉजी है। लेकिन भगवत गीता टेक्नोलॉजी के साथ कोई, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। भगवत गीता आत्मा की ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, हमारे जीवन में हमारा चेतना को जागृत करने के लिए भगवत गीता है। हमारा चेतना अगर निम्न हो जाएगा, लो कॉन्शियसनेस हो जाएगा, हम टेक्नोलॉजी के अधीन हो जाएंगे। जैसे अभी हमारा चेतना कम होने के कारण टेक्नोलॉजी को हम टोटली फॉलो करते हैं, हम टेक्नोलॉजी के स्लेव हो गए हैं, टेक्नोलॉजी के दास हो गए हैं। लेकिन भगवत गीता करेगा, हम टेक्नोलॉजी की दास से हमको छुटकारा देकर भगवान की दास बनाएगा, क्योंकि भगवान हमारे नित्य प्रभु है और हम उनके अंश हैं। और आत्मा का वास्तविक के क्या कर्तव्य है जीवन में, इसको जागृत करने के लिए भगवत गीता है। ये सबसे जरूरी है, चाहे टेक्नोलॉजी हो ना हो। तो ये तो मेटेरियल कंफर्ट है, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम मृत्यु से बच पाएंगे, बीमारी से बच पाएंगे, जन्म होने से बच पाएंगे। क्या और जन्म नहीं लूंगा, मेरा लास्ट जन्म कभी कर पाएंगे? नहीं। इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चक्र में बार बार हम घूम रहे हैं, इससे हमको बचाएगा कौन? भगवत गीता। टेक्नोलॉजी नहीं बचाएगा। टेक्नोलॉजी तो आपको ये जन्म में नरक को तरफ ले जाएगा। टेक्नोलॉजी को अगर दुरुपयोग करेंगे, मिस यूज करेंगे, तो आप नरक जाएंगे, आपका लाइफ हेलिस हो जाएगा। लेकिन भगवत गीता आपको नरक से उठाकर भगवत धाम में पहुंचाएगा, आपकी अपलिफ्टमेंट करेगा, चेतना स्तर को जागृत करके आपको एक पवित्र, आनंदमय और बिल्कुल बोल सकते हैं डिसिप्लिन लाइफ में पहुंचा देगा। आप जीवन में सुप्रीमली ब्लिसफुल, परम सुखी हो पाएंगे। वो भगवत गीता करेगा, टेक्नोलॉजी नहीं करेगा आपको, वो चेतना नहीं प्रदान करेगा, वो तो टेम्पररी कुछ सुख देने के लिए है। अगर आत्मज्ञान ना रहे, कोई व्यक्ति शरीर समझ ले अपने आप को, तो अभी जो दशा हो रहा है उसी से हो रहा है। लोग सोच रहे हैं कि मुझे ये पैसा चाहिए, ये जो घर चाहिए, ये तो शरीर के लिए ना, शरीर सब ज्यादा दिन रहेगा नहीं। लेकिन आत्मा के बारे में अगर ज्ञान हो जाए, कोई व्यक्ति आत्मा के सुख के लिए चेष्टा करेगा, तो जीवन में वास्तविक सुख हो पाएगा, नहीं तो वो सुखी कभी नहीं हो पाएगा। जैसे एक पिंजरा में एक चिड़िया है, तोता पक्षी है। पिंजरा को आप साफ सुथरा करेंगे, तोता पक्षी को आप खाने पीने नहीं देंगे, तो दुखी रहेगा।
उसी प्रकार हम लोग आत्मा को कुछ नहीं दे रहे हैं, आत्मा को आहार नहीं दे रहे हैं, उसको देखभाल नहीं कर रहे हैं, खाली शरीर के कर रहे हैं। इसलिए संसार में अभी अभी दुखी है और विभिन्न प्रकार दुश्चिंता में है। जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहा है इसी कारण हो रहा है। जब हम आत्मा के बारे में जान जाएंगे, आत्मा की सुख के लिए चेष्टा करेंगे, वो है धर्म। हम आत्मा की सुख के लिए चेष्टा करेंगे तो वो हो गया धर्म। शरीर के लिए जो करेंगे वो धर्म नहीं, वो हो गया साधारण कर्म। शरीर का आहार भोजन होता है, आत्मा का आहार क्या है? आत्मा की आहार है भगवान की कथा, भगवान के नाम, हाँ, भगवत संबंधीय जो चर्चा है, इसको कहते हैं आत्मा की आहार। अभी आपने कहा कि यह आत्मा जो है शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। हम सब इस बात से सहमत होंगे, चाहते हैं कि जब हम शरीर को छोड़ेंगे दूसरा शरीर मिलेगा तो एक अच्छा सा शरीर मिलना Correct. चाहिए, एक अच्छा सा परिवार मिलना चाहिए, मतलब सुख सुविधा होनी चाहिए। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हम दूसरे जन्म में अच्छा सा शरीर, जैसे आपने कहा अच्छा सा कपड़ा मिलेगा पहनने के अच्छा, लिए, अच्छा। तो कर्तव्य कर्म क्या है? इसके बारे में भी भगवान ने भगवत गीता में एक बहुत सुंदर प्रिंसिपल दिया है। इसका लॉ क्या है, इसका नियम क्या है, कौन नियम के हिसाब से हमको दूसरा जन्म मिलता है और इसका डिसीजन कैसे होता है, इसका निर्णय कैसे होता है कि कौन शरीर मिलेगा। भगवान ने भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रूप में बात को बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जंग जंग व्यापी स्मरण भावं त्यजति अंते कलेवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान ने ये अर्जुन को कह रहे हैं कि जंग जंग व्यापी स्मरण भावं त्यजति अंत्य कलेवर। त्यजति अंत्य कलेवर माने शरीर त्याग से समय में अंतिम श्वास जब आप छोड़ रहे हैं, जब आप मृत्यु आ रहा है, आपके शरीर छोड़ रहे हैं, जब इस शरीर को त्याग करके जा रहे हैं, उस समय आपका जो चेतना रहेगा शरीर में, चेतना माने आपका कॉन्शियसनेस, टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस, आप किस प्रकार चेतना आपकी उस समय है, उसी का निर्भर करता है दूसरा जन्म क्या होगा। अच्छा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक व्यक्ति सारा जीवन 4 चीज करता है, खाना, खाली भोजन करना, जो मिला खाया, जो जैसे जो इच्छा जिसे थोड़ा मैथुन किया, संसार किया, इधर उधर शरीर को भोग किया, एंजॉय किया, आहार निद्रा भय मैथुन में पूरा समय व्यतीत किया, पशु जैसे करता है, माँ अपने फ्रीडम फुल्ली जैसे इच्छा ऐसा किया। तो मृत्यु समय ये हो गया साधारणतः एक पशु की चेतना, एक कुत्ता की शरीर हो गया। तो इसलिए दूसरा जन्म क्या होगा, उसको एक कुत्ता की शरीर मिलेगा। एक व्यक्ति बहुत मांसाहारी है, कच्चा मांस खा जाता है, पूरा खाएगा सब समय, तो बाघ की शरीर मिलेगा। कोई व्यक्ति जैसे आजकल ज्यादा न्यूड रहते हैं, नग्न रहते हैं, हाँ, कोई गुरु वैष्णव मंदिर में नहीं प्रणाम करना, अपने शरीर को पूरा खुला रखना, तो वृक्ष होकर खड़ा रहेगा, पेड़ होकर खड़ा रहेगा, ना कि इसके सामने झुकेगा, पेड़ होकर खड़ा रहेगा। तो इस प्रकार एक उदाहरण दिया, जैसे आपका चेतना होगा, सारा जीवन में जो कर्म किए हैं, मृत्यु के समय में ऐसा ही आपका एक कॉन्शियसनेस लेवल होगा, चेतना स्तर होगा, उसी हिसाब से आपको अगले जन्म मिलेगा। अगर आप अच्छा जन्म चाहते हैं तो क्या करें, तो अच्छा जन्म माने अच्छा मनुष्य, आपको पहले एक अच्छा मनुष्य होकर रहना पड़ेगा इस जन्म में, तो अगले बार हो गया अच्छा मनुष्य जन्म में। तो मनुष्य माने क्या है, नियम पालन करना। तो मनुष्य और पशु में पार्थक्य है। क्या पार्थक्य है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नारायणम। द ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, आहार निद्रा शरीर को रक्षा करना और मैथुन करना, सेक्स करना, ये 4 चीज मनुष्य और पशु में समान है। ये 4 चीज वो भी करता है, ये भी करता है, लेकिन मनुष्य में और विशेष गुण है। अगर वो नहीं रहेगा तो पशु हो जाएगा। वो क्या है, धर्म ही तेषाम अधिक विशेष हो, धर्मेण हीना मनुष्य पशु भी समान। धर्म अगर है तो वो मनुष्य होगा, धर्म नहीं है तो वो पशु रहेगा। तो मतलब है, सपोज खाना पीना आहार निद्रा भय मैथुन 4 चीज कर रहा है, धर्म के साथ करेगा कैसे, खाना माने क्या खाएगा, शास्त्र में धर्म में जो नियम है कि ये खा सकते हो ये नहीं खा सकते, उसी हिसाब से खाएगा। पशु नहीं, जो इच्छा, तो धर्म आड़ हो गया। निद्रा, विश्राम करना, कैसे करना चाहिए, विश्राम कैसे, जिधर पिधर सो जाएगा, उसका प्रॉपर सोने का शैली है, हाँ, भगवान को प्रार्थना करेगा, विश्राम करेगा, कौन दिशा, तो ये सब विचार है। आहार निद्रा भय मैथुन, शरीर को रक्षा करेगा, मेंटेन करेगा, धार्मिक नियम में कर्तव्य कर्म करेगा, प्रॉपर कर्म करेगा। ये भी जो जो कुछ करके शरीर को मेंटेन करेगा ऐसे नहीं है, गुजारा करेगा भी वो भी नियम के हिसाब से। फिर मैथुन करेगा भी विवाह करके, ना कि बिना विवाह करके जहाँ चाह सेक्स कर लिया, ऐसे नहीं। तो ये धर्म के साथ में करने से वो मनुष्य होगा, बिना धर्म के करेगा तो पशु होगा। तो आप अगर मनुष्य की तरह रहते हैं तो
अगले जन्म मनुष्य होगा, पशु की तरह रहेंगे तो अगले जन्म पशु होगा। स्वामी जी, हमारी बात जो है वो मतलब एकदम गहरी हो गई है, लेकिन समय सीमा का पालन करते हुए ठीक, कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन ज़रूर। इस सभी बातों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्यारे दर्शकगण, आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा पूरा लाभ उठाया। ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने आध्यात्मिक जीवन को और कल्याणमय बनाते रहिए। अगले कार्यक्रम तक हमारी ओर से नमस्ते।